नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बंगाल से कांग्रेस के लिए एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे अभी तक कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि वो पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब वो इस पद पर नहीं रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी 25 साल बाद अपनी बहरामपुर सीट से लोकसभा चुनाव हारे हैं। यूसुफ पठान टीएमसी के नेता ने उन्हें चुनाव हराया है। तो अधीर रंजन चौधरी वही नेता हैं जो खुलकर ममता बनर्जी का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस में भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया और अब उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, तो वाकई कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। झटका बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल सही किया। हालांकि ये अभी नहीं किया इस्तीफा देने का काम। इस्तीफा देने का काम अधीर रंजन चौधरी ने पहले भी किया था। चुनाव जब शुरू नहीं हुए थे उससे पहले भी उन्होंने इस्तीफे की पेशकश किसी इस्तीफा दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सोनिया गांधी की तरफ से उन्हें कहा गया कि अभी आप होल्ड पर रहिए, अभी आप इस्तीफा नहीं दीजिए, चुनाव सर पर है, चुनाव के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेताओं को जिस तरीके से, या फिर मैं कहूं कि तजुर्बेकार नेताओं को जिस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, अपने फैसले उन नेताओं पर थोपे जाते हैं और उनकी सुनी नहीं जाती है, उसके हिसाब से मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल सही किया है। इससे पहले आप देखिए 5 दशक तक गुलाम नबी आजाद रहे, वो छोड़कर चले गए। हिमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेसी कट्टर कांग्रेसी नेता रहे, लेकिन अगर आप अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए जो है उनसे बातचीत करेंगे तो कौन नेता साथ छोड़कर नहीं जाएगा। अगर बंगाल का एक नेता जो आपका नेता प्रतिपक्ष भी था लोकसभा में, अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बात पर कम से कम शबनम मंथन तो करना जरूरी है, उसकी बात सुननी तो जरूरी है, लेकिन तथ्य क्या है वो सुनना जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी की बात सुनी नहीं गई जब उन्होंने खड़गे के सामने ये बात रखी कि ममता बनर्जी का हम सपोर्ट नहीं करेंगे और ममता बनर्जी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि वो इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो बाहर से समर्थन करेंगी, लेकिन जब इस बात पर सवाल खड़गे से किया गया तो खड़गे ने साफ कहा कि फैसला आलाकमान लेगा, ना कि अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी कोई फैसला लेने वाले नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लीडर को, अधीर रंजन चौधरी की जो छवि रही है और जिस तरीके से बंगाल में उन्होंने बहरामपुर सीट पर कब्जा कर रखा था, 25 साल बहुत बड़े होते हैं, तो पार्टी ने ही उनका विरोध किया। कोई भी बड़ा लीडर उनकी सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचा, उनके समर्थन में नहीं पहुंचा, ना किसी ने आगे बढ़कर ममता बनर्जी का विरोध कर उनका साथ दिया। बंगाल में एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि ममता को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी खुलकर विरोध इस वजह से कर रहे थे क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आई। फिर उसके बाद जब इंडिया गठबंधन का बैठकें होने लगी, उन्हें लगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उनके नाम से वो असहमत थी, उन्होंने तुरंत इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया। और आखिर में जब ममता बनर्जी को लगा कि नहीं, अब चुनाव वक्त पास आ गया है और जो वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से देखा, उन्हें लगा इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, तो उन्होंने तुरंत छुटते ही ऐलान कर दिया कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगी। तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी को उनकी बातों के लिए दरकिनार करना, नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का ना कांग्रेस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो आपने पोस्ट अलायंस की बात की कि चुनाव नतीजे जो आएंगे उसके बाद ममता बनर्जी ने अलायंस करने के लिए हामी भर ली थी, बात भी असल में वहीं से जो है अधीर रंजन और कांग्रेस पार्टी के बीच खराब हुई। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि जो आपका दुश्मन है, जो आपका राजनीतिक दुश्मन है, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के बाद आप उसके साथ गलबही आगे कैसे करें। देखिए, कांग्रेस का जो आलाकमान है, किसी भी पार्टी का जो आलाकमान है, वो दिल्ली में बैठकर एसी के कमरे में बैठकर फैसले तो ले लेता है, बिल्कुल, लेकिन असल में कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ता है। वोटर्स के साथ कार्यकर्ताओं को फेस टू फेस होना पड़ता है। एक कार्यकर्ता ही किसी वोटर के घर जाएगा, वहां वोट मांगेगा और उसे वहां जो सुनने को मिलता है वो दिल्ली का आलाकमान, दिल्ली में बैठकर आलाकमान नहीं समझ सकता। यही हुआ अधीर रंजन के साथ भी। आने वाले समय में अभिषेक, जैसे कि अभी अधीर रंजन चौधरी को साइडलाइन कर दिया गया है, खबरें तो ये भी आ रही थी कि अगर अधीर रंजन चौधरी को उनका ओहदा नहीं कांग्रेस देती है तो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ किनारा कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं। हाँ। और उन्होंने बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए, तो हालांकि कहा जा रहा है कि वो जा सकते हैं, बीजेपी का जा सकते नहीं, मुझे लगता है उन्हें चले जाना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब उनका एक बयान आया था कि अब वो सांसद नहीं रहे, दिल्ली का बंगला उन्हें खाली करना पड़ेगा, उनकी बेटी
दिल्ली में पड़ रही है, तो कैसे अब वो इस चीज का इंतजाम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ है, बिजनेसमैन नहीं है, भ्रष्टाचार करके उन्होंने पैसा कमाया नहीं है। तो ये चीजें जो है बड़ी भावुक होकर उन्होंने कही थी, लेकिन इतनी भावुक बातों के बाद भी अगर कांग्रेस आलाकमान के कान पर जू नहीं चली है, कांग्रेस आलाकमान ने अगर अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं सुनी है, उनके साथ समझौता नहीं किया है, उनकी मांगों को नहीं माना है, तो फिर अधीर रंजन चौधरी को चले जाना चाहिए जहां उन्हें अच्छा लगता है, वो बीजेपी हो या फिर वापस से टीएमसी हो। क्योंकि टीएमसी अगर राहुल गांधी को कुछ और सीटें आ जाती तो टीएमसी के साथ तो गठबंधन वैसे भी हो जाता, और अगर वो टीएमसी में अब चले जाते हैं तो फिर कौन सी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अब जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे की खबर सामने आई है और कांग्रेस में इस वक्त उनके इस्तीफे को लेकर हलचल बढ़ गई है, अगर अधीर रंजन चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरे दल के साथ जाते हैं, तो ये बंगाल में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई है। तो आने वाले दिन कांग्रेस के लिए और भारी होते दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम खबरों पर आप अपडेट के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।